नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। हाय हाय बाबू भाई। बाबू भाई। हाय हाय। हाय बाबू भाई। हाय जी। ऊपर वाले की असीम कृपा है। आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है, और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। मित्रों, पिछले 2 ढाई महीने से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन कैसा है, सोबराइटी में बड़ी परीक्षाएं होती रहती है, और ऊपर वाला हर परीक्षा में पास कर देता है, कभी कभी प्रमोट भी कर देता है। लेकिन ए के साथ जुड़ा रहना, ये मेरे लिए सौभाग्य है। देखिए, आप लोगों ने इतनी सारी मुबारकबाद, एक बेवड़े को इतनी कौन मुबारकबाद देता है भाई। मैं तो सड़क पर पड़ा हुआ बेवड़ा था, अरे गलत काम कर रहा था, और ऐसे व्यक्ति को आप जैसे लोगों ने मुबारकबाद दी। आप चाहते हैं कि मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, ये जो आपकी इच्छाएं मेरे साथ मेरे कानों तक आती है, तो आत्मा ऐसी, यानी क्या बोलते हैं उसको, गदगद हो जाती है, मन खुश हो जाता है। तो ये फेलोशिप के कारण ही मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में टिका रहा। आप लोगों की अगर आशीर्वाद, आपका प्यार और आपकी सलाहें, आपका मार्गदर्शन नहीं होता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, तो मैं आज के दिन का ये दिन देख नहीं सकता था। लोग बोलते हैं 42 साल सोबर हूँ, मुझे तो लगता है मैं कल ही एए में आया था, और अभी भी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी। कितनी सारी चीजें मैं सीख पा रहा हूँ। आप शुक्रगुजारी केवल आपकी ही नहीं, वो जो ओल्ड टाइमर थे ना हमारे जमाने में, अनिल डी से लेके अनिल डी, मैं बड़ा भाग्यशाली मेंबर हूँ। अनिल डी जैसे महान व्यक्ति के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। क्या पर्सनालिटी थी, क्या उनके जवाब आते थे हर सवाल में। और मैं तो एक सवालिया किस्म का ही व्यक्ति था, हर बार मेरे सवाल रहते। कई चीजें उनकी मेरे साथ आज मेरे जीवन में काम कर रही है। एक बार एक बहुत बड़ा सवाल मैंने उनसे पूछा था, मेरे लिए उस वक्त तो बहुत बड़ा था। मेरे ऑफिस में एक मेरे साथ काम करने वाले थे, और मुझे कैसा है कि ऑफिस में पहले से मेरा स्वभाव बड़ा हेकड़ और ईगोइस्टिक होता है। एक अल्कोहलिक शायद नहीं भी होते होंगे, लेकिन मैं तो था। तो मेरी किसी से पट्टी नहीं थी ना, मैं कोई किस बॉस के साथ कभी चमचागिरी वाला काम करता नहीं था, अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बॉस के नजदीक थे, और मेरी बार बार कंप्लेंट होती, मुझे बड़ी चीड़ आती थी। वो अल्कोहलिक जिसको बोलते हैं ना, अल्कोहलिक पैटर्न मेरे दिमाग में आता था कि इसको पकड़ू साले को और दो चार लगाओ, कि ऐसा करता क्यों है। उन्हीं दिनों अनिल डी थे, उनको मैंने ये सवाल पूछा। बोला यार, ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे संयम रखूं। तब उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था। मैं उनके रूम में, वो होटल स्काईलार्क में रुकते थे, तो उन्होंने मुझे एक पेज दिया, पेज के 2 हिस्से करने के लिए बताया। और दोनों हिस्सों में उन्होंने बताया कि एक साइड में पेज को पहले मोड़ लो, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयां लिखो, और उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां लिखो, और जल्दी से करो, 5 मिनट। तो ये कमाल की चीज उन्होंने बताई। और जब मैंने लिखा लिखा ना, तो आपको यकीन नहीं होगा मित्रों कि मैंने ईमानदारी से लिखा था। मेरे पास एक ही चीज थी शुरुआत, मैं ईमानदारी से शराब पिया, और ईमानदारी से ये मेरा, इतनी ही चीज मेरे पास। तो ईमानदारी से जब मैंने लिखा, तो मैंने देखा कि मुझ में कम अच्छाइयाँ है और सामने वाले में ज्यादा है। तो अनिल डी ने बताया कि देखो, आपने ही जवाब दे दिया, वो ज्यादा बेहतर है आपसे, काम वक्त पे आता है, काम ज्यादा करता है, ज्यादा देर रुकता है, तो वो बॉस के नजदीक रहेगा ही। तो आप में ये सारी चीजें नहीं है। ये जो चीज उन्होंने बताई थी कि ईमानदारी से अपनी इन्वेंट्री लेना कितना जरूरी होता है, और मैं वो चीज आज तक मुझे याद है। मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि सामने वाले में मुझसे ज्यादा अच्छाइयाँ हो सकती, मुझे उससे उलझने की जरूरत। तो सिर्फ इसी बात के लिए नहीं, कई चीजें मैंने अनिल भाई से सीखी है, कई चीजें। गुस्सा मेरे नाक पर रखा रहता था, इतना गुस्सेल किस्म का आदमी था मैं कि किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। उसके लिए भी अनिल डी ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया ना, तो ईश्वर को भी मानता नहीं था। मुझे अध्यात्म वगैरह से बड़ी चीड़ थी शुरुआत के दिनों। ये सारी चीजें अहंकार की वजह से हो रही थी, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं सब सही कर रहा हूँ, शराब प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मेरा नशा है, लेकिन बाकी की चीजें अच्छी है, बाकी मैं करेक्ट ही हूँ, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अनिल साहब ने जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें मुझे बताई, मैं आजीवन उनको कभी भूलूंगा नहीं। उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। हम लोग अनिल भाई के साथ चंद्रपुर गए। चंद्रपुर की शुरुआत थी उन दिनों अल्कोहलिक्स अनोनिमस चंद्रपुर की। गोंदिया में भी नया नया ग्रुप चालू हो रहा था। तो उनके साथ मुझे काम करने का जो मौका मिला, इतना आनंद आया। और एएमए कैसे काम करते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के उनके तरफ ध्यान देने का, वो जो कला उन्होंने सिखाई कि अगर मैं थोड़ी सी भी चीज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जानता हूं, तो ये मेरी नहीं है, मुझे बांटनी जरूरी है, मुझे देना जरूरी है, तभी मैं ज्यादा खुश रह पाऊंगा। ये खूबसूरत मैसेज अनिल डी के साथ अ, रहने के कारण मुझे मिला। तो मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार,
कि उन्होंने नागपुर अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुरू करके हम लोगों पर बड़ा एहसान, हमारे परिवार को बचाया, हमारी जान बचाई। उसके बाद मेरे जो स्पॉन्सर थे, ये जो मेरे स्पॉन्सर थे विनय टी, ये अनिल डी के स्पॉन्सर हुआ करते थे। हालांकि थोड़ा दोनों के स्वभाव में फर्क था। मेरे स्पॉन्सर थोड़े तेज थे, अनिल डी बड़े शांत थे। तो मुझे मेरे स्पॉन्सर से फटाफट तुरंत ही जवाब मिलता था, तेज होने के कारण। स्पीड बहुत थी उनकी और हर जवाब बिल्कुल सही था। मैं आज उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उनका तो इतना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीजें सिखाई। लोगों से बात कैसी की जाती है। मैं एकदम टर्रेबाज किस्म का आदमी था शुरुआत में। 22 साल की उम्र में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। किसी को मैं गिनता ही नहीं था, किसी से मुझे ठीक से बात करना आता नहीं था। ये यहाँ से शुरुआत थी मेरी। तो मुझे बातचीत करना भी कैसी की जाती है मेरे स्पॉन्सर ने सिखाया। मेरी शादी होने की थी, तो मेरे पास बहुत वक्त था। कम पीरियड की मेरी ड्यूटी रहती थी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त, एक ही ग्रुप था नागपुर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, पायोनियर ग्रुप, जो बुधवार और शनिवार को ही होता था उनकी उसकी मीटिंग। बाकी के दिन मैं इन लोगों के टच में रहता था और सबसे ज्यादा अपने स्पॉन्सर। तो उनसे छोटी छोटी चीजें, काम की को कैसा महत्व देना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी। मुझे बहुत मामूली लगती थी, लेकिन उन्होंने जो समझाया ना, इतनी बड़ी चीज थी। उसके बाद जब मैंने उनसे सीखा, उसके बाद कभी भी मैं काम के ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक चीज छोटी सी बताता हूँ कि काम के बारे में। ऑफिस में मैं यूनियन में भी था, जनरल सेक्रेटरी था यूनियन का। तो काम वाम हम लोग करते नहीं थे। हम तनख्वाह वगैरह ले लेते थे, काम करते ही नहीं थे। इधर उधर घूमते रहते थे, लोगों से बातचीत करते रहते, कोई हमको बोलता भी नहीं। एक बार हमारी तनख्वाह जो है ना 1 तारीख को होती थी, एक बार 2 तारीख हो गई। तो मैं उस दिन स्पॉन्सर के यहाँ था और स्पॉन्सर ने पूछा क्या बात है, थोड़ा चिंता में लग रहा है। और यार बोला, तनख्वाह नहीं हुई साला मेरी, तो कैसा करेंगे। वो टेंशन में हो। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि जिस तनख्वाह का इंतजार तुम कर रहे हो, उस वक्त मेरी शादी हो गई थी जब मैंने ये सवाल पूछा। तो उन्होंने बताया कि जिस तनख्वाह का तुम इंतजार कर रहे हो और खर्च करने के लिए तैयार हो, तो ये जो तुम्हारे घर में तनख्वाह जाएगी, तुम आराम से खाओगे, और जो रोटी तुम खाओगे इस तनख्वाह से, उतना तुमने महीना भर काम किया है क्या। ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे सारी जिंदगी किसी ने नहीं पूछा था। पहली बार मुझे मेरे स्पॉन्सर ने सवाल पूछा। पहले तो मुझे लगा कि यार कि क्या सवाल पूछ रहे हैं, कोई काम करता है क्या, कोई काम नहीं करता, तो फिर मैं क्यों करूं, ऐसे जवाब आ रहे थे। लेकिन सही सवाल था उनका। और जब मैंने इस सवाल को अच्छे से मंथन किया इस सवाल का, तो मेरे ध्यान में आया कि बिल्कुल सही बात है। मैं सारी जिंदगी जितने भी साल मैंने उस वक्त तक काम किया, हराम की तनख्वाह लिया, काम ही नहीं किया, और तनख्वाह नहीं मिल रही उस बात से नाराज भी हूँ। यानी बताइए कितनी बड़ी सीख मुझे मिली। उसके बाद जब मेरे बात समझ में आ गई, तो मैं बराबर वक्त पर काम पर जाने लगा। इतना ही नहीं, तो अपना काम पूरी ताकत से, जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था, काम करना शुरू किया। काम का मेरा जो महत्व है और वो जो टीम वर्क होता है, ये मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्पॉन्सर का कि सिर्फ उन्होंने ये एक ही चीज नहीं, 2 चीजें नहीं, इतनी सारी चीजें सिखाई। ए में कैसी बात की जाती है, कोई चीज हमारी अगर हमको शेयर करना है, तो मुझे शेयरिंग करना भी नहीं आता। शेयर करने से मुझे डर लगता था। जैसे ही कोई शेयरिंग खत्म होगी ना, मैं उठ के सिगरेट पीते हुए बाहर चला जाता था कि मुझे ना बुला ले। लेकिन जब उन्होंने इस बात का भी महत्व समझाया कि शेयरिंग करना, हर चीज शेयर करना कितना जरूरी है, तो उसके बाद मुझे वापस बिल्कुल मेरा डर कम हो गया, डर निकल गया। उसके बाद मैं कभी शेयरिंग के लिए डरा नहीं, और धीरे धीरे अपनी बात करना क्या है शेयरिंग में, जो हमारे साथ हो रहा है ईमानदारी से उसको रख देने का है सबके सामने। शायद इससे फायदा हो जाए। जो मैं अभी तक सीखा हूँ वो लोगों को बताना है। हमारे यहाँ सिर्फ यही इतने ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग थे। हर व्यक्ति से मैं कुछ ना कुछ सीखा, हर व्यक्ति से। और सीखने के लिए मेरा जो मन है, मैं हमेशा आज भी सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। ये कुदरत का मैं शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले का, कि उन्होंने मुझे, मेरा ये मन बड़ा अच्छा खुला रखा है सीखने के लिए। मैं हम ओपन माइंडेडनेस की बात करते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कि खुले मन से शेयर करो। लेकिन भाई एक और दूसरा पहलू है ना इसका, जो मुझे यहाँ सीखने को मिला, कि खुले मन से सुनो भी। कुछ चेहरे ऐसे होते थे जिनको मैं सुनना नहीं चाहता था, तो वहां मैंने अपने मन को बंद कर दिया है, अपने कानों को बंद कर दिया है। ये बात मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत महत्वपूर्ण लगी, कि हर व्यक्ति को मुझे सुनना बहुत जरूरी है। तो बोलना क्या चाहता है ना, तो सुनूं। अरे भाई, कोई ना कोई मैसेज तो होगा ही उसके इसमें। शायद उसकी भाषा ठीक ना हो, शायद उसको ठीक से अपनी बात रखते नहीं आती हो, लेकिन जो कुछ भी वो बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो उसमें सत्य है ही। कोई ना कोई चीज वो बताना चाहता है। शायद हो सकता है वो तकलीफ में हो, अपनी तकलीफ बताना चाहता है, वो तो सुनूं। तो ये जो सुनने का प्रोसेस मुझे सीखने को मिला ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद मुझे बार बार
शेयरिंग करना शुरू हुआ ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे शेयरिंग के लिए बुलाओ, मुझे शेयरिंग के लिए बुलाओ। उस चेयरमैन के सामने बढ़ जाने का, सामने की कुर्सी पे, कि भाई मेरे तरफ देखो, मैं अच्छा शेयरर हूँ। ये सारी चीजें धीरे धीरे एकदम कम होना शुरू हो गई कि भाई दूसरों को सुनना जरूरी है। मैंने बहुत बार ए में ए का चेयरमैन भी रहा, मतलब हमारे ग्रुप का, मैंने इंटर ग्रुप में भी काम किया। तब मुझे ये पता चला कि ये मौका दूसरों को भी तो मिलना चाहिए ना। अरे भाई मैं रहूंगा तो मजा नहीं आएगा जिंदगी का। दूसरों को काम करने का मौका देना चाहिए। सर्विस के जरिए भी मेरी रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन मैंने दूसरों को भी तो सर्विस करने देना जरूरी है कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजें मुझे सीखने को मिली। मेरा जो जीवन है ना, अल्कोहलिक्स, अभी बहुत सारी, एक मेंबर ने पिछली बार बातचीत करते हुए बोला था कि भाई ये प्रोग्राम आध्यात्मिक है और सारी चीजें ऊपर वाले की मर्जी से होती है, उसको हमको स्वीकार करके हमारी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए उसकी इच्छा अनुसार। ये बात बोलना आसान है, लेकिन उसको अपने जीवन में करना कितना मुश्किल है, ऐसा एक मेंबर ने मुझे बोला था। और उनकी बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। मगर मित्रों, मुझे इसका जवाब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मिला है कि ऊपर वाला ना मुझे उतनी ही तकलीफें और समस्याएं देता है जितना मैं सह सकता हूँ। अरे पूरे देश का भार थोड़ी है मेरे पे। मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया, मैं तो अपना छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, उसकी जवाबदारी आएगी ना। शायद जवाबदारियां थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले का अगर मेरे साथ साथ रहा तो मैं उसको निपट लूंगा, वो जवाबदारियों से बाहर आ जाऊंगा, वो जरूर पूरी कर लूंगा मैं। मुझे घबराने डरने की जरूरत नहीं है। पूरी एक ही फेलोशिप मेरे साथ है। देखिए, अभी मैं मुसीबत में हूं तो कितने लोगों ने मुझे अभिनंदन किया और मेरे साथ मुझे मदद की। और ये सिर्फ बातों की मदद नहीं है, ये मेरी हिम्मत बढ़ा के आज आज की परिस्थिति ऐसी है कि मेरी बीवी की दोनों किडनियां खराब हो गई। और शुरुआत में सही में मैं डर गया था कि साला अब क्या होगा, ये दोनों किडनियां खराब हो गई, अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें से हम बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। दो दो सवा दो महीने का पीरियड हो गया, उसमें से बाहर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ ऊपर वाले की कमाल है ना। ऐसा भी लग रहा था कि शायद बीवी की जान ना चली जाए, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं मित्रों, अभी बिल्कुल स्टेबल है, बढ़िया है। बीवी को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए लेके जाने का है। और मैं तो रिटायर हो गया हूँ ना, ऊपर वाले ने मुझे अच्छा एक बेहतरीन काम दे दिया है कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। अरे सारी जिंदगी जिस औरत ने मेरी सेवा की है यार, मेरे हर मुसीबत में वो खड़ी थी, मैं उसको डिनायल कैसे कर सकता हूँ। मैंने जितनी ताकत पीने के लिए और गलत काम करने के लिए लगाया ना, वो उतनी ही ताकत मुझे इधर खर्चा करने की है। ऊपर वाला मेरे साथ है ना, डरने की जरूरत नहीं है। और आफ्टर ऑल जो होगा वो उसकी मर्जी से होगा ना, सब कुछ मेरे हाथ में थोड़ी है। मेरे हाथ में सिर्फ अपनी मदद करना है, अपनी। मैं बीवी की मदद नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो ईश्वर बैठा है, वो जब मुझसे सवाल पूछता है कि भाई तूने ये काम ईमानदारी से किया क्या, तो मुझे जवाब देते आना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ईमानदारी से किया। ये भी ठीक है, मेरा पिछले 2 महीने में 5 किलो वजन कम हो गया है। हम लोग बीवी को डायलिसिस के लिए लेके जाते हैं ना, तो वजन करते हैं पहले, डायलिसिस के पहले और डायलिसिस के बाद मैं भी वजन कर लेता हूँ। तो मेरा वजन 5 किलो कम हो गया है। वजन कम होने से क्या होता है, अभी क्या है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए बहुत भागा दौड़ी हो रही है, फाइनेंशियल तकलीफ भी रहती है, फिजिकल तकलीफ भी रहती है। डॉक्टर के भी सजेशन बराबर समझ में नहीं आते, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सारी कश्मकश में खाना अच्छा नहीं लगता, खाने के ऊपर से ध्यान हट जाता है, उसके वजह से वजन कम हो सकता है। लेकिन वो वापस आ गया अभी, फिर धीरे धीरे वजन भी अपने जगह पे बराबर आ जाएगा। तो घबराने की और डरने की कोई जरूरत कभी भी नहीं रहती। ऊपर वाला बोलता है ये, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ऊपर वाले का मैसेज होता है कि भाई इसमें से आप निकल जाओगे, घबराओ मत, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहो। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे आप लोगों से तो सीखने को मिली ना। मैं तो अध्यात्म का ए भी नहीं जानता था, अध्यात्म से तो बड़ी चिढ़ थी, ईश्वर से चिढ़ थी, गुस्सा आता था मुझे। जो लोग ये ईश्वर ईश्वर करते हैं ना, उनसे बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन आज अगर मैं ये ईश्वर के बारे में बात कर सक रहा हूँ, तो उसका पूरा श्रेय अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जाता है। मेरा क्या रोल है उसमें, मैं तो एक छोटा सा कैंडिडेट हूँ, छोटा सा मेंबर हूँ। बस जैसा मुझे ईश्वर की इच्छा समझ में आती है, मैं वैसा चलने की कोशिश करता हूँ। जीवन में मुसीबतें बहुत आती है, और मुसीबतों से डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर मेरे साथ है, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए। सिर्फ मुझे इतना ही ध्यान रखने का है कि पूरे नम्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ। अभी जो मेरी एक बेटी विदेश में भी है, वो मेरी बेटी है, छोटी सी है वो उसने वहां से हिम्मत दिया है, यार तू घबराओ मत,
अभी हम क्या है कि मेरे सामने दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो गए थे। मुझे खाना बनाना आता नहीं घर में बीवी ने बिस्तर पकड़ लिया, तो अभी कैसे करूं, क्या करने का। तो कुछ दिन उसके बहनों ने खाना दिया, अड़ोस पड़ोस वालों ने डब्बा पहुंचा, एकदम से बहुत सारी मुसीबतें आ गई। अभी उसका भी हल निकल गया। हमने कुछ लोगों को रख लिया है, हायर कर लिया है, एक दो बाई लोगों को लगा दिया है। एक खाना बनाने वाली है, एक बर्तन साफ करने वाली है, बाकी का छोटा मोटा काम मैं घर में कर लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजों का हल निकलता है। तो मुझे मेरी बेटी ने भी हिम्मत दिया है, सब लोग मेरे साथ है। मुसीबत में हम लोग बोलते हैं ना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर किसी को ना किसी को मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरी ताकत बढ़ाने के लिए भेज ही देता है, और मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। तो मैं किसी चीज से अभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं डरूं क्यों मनीष भाई बोल रहे थे शुरुआत में कि मेरे आवाज से उनको डर लगता है। अरे भाई, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ यार, डरावना आदमी हूँ नहीं। शायद मेरे लहजे में, बोलने के लहजे में शायद ऐसा कड़कपन हो सकता है, तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं किसी को भी डराना नहीं चाहता। वो जो गुस्से का जमाना था ना, वो चला गया। अब मैं सबसे प्यार से बात करना चाहता हूँ। और पूरी दुनिया में मेरा कोई भी विरोधी नहीं है, ना कोई परिस्थिति भी मेरी विरोधी नहीं है। जैसी भी परिस्थिति आती है वो ईश्वर की दी हुई होती है। मुझे कोई तकलीफ आजकल है नहीं। जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो ईश्वर ने दिए हुए होते हैं। देखिए कैसा है, अध्यात्म ने ये सिखाया है हम लोगों को कि अगर ईश्वर मुझे सोब्राइटी देता है तो वो ही ईश्वर मेरी परीक्षा लेने के लिए, मैं बार बार ईश्वर ईश्वर बोलता हूँ, तो ऊपर वाला ये देखना चाहता है ना कि ये सिर्फ सिर्फ ईश्वर ईश्वर बोलना चाहता है कि कुछ विश्वास भी है। मेरे विश्वास की जो क्वालिटी है वो और बेहतर होती है। हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर समस्या मेरे विश्वास की क्वालिटी को और बेहतर कर, मेरा विश्वास श्रद्धा में बदल जाता है। और श्रद्धा की भी क्वालिटी, श्रद्धा फिर मेरी आस्था में बदलती, आस्था निष्ठा में बदल जाती है। और जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, ये चीजें रुकती नहीं है। और भी हजारों चीजें हैं लेकिन मैं छोटा सा अल्कोहलिक हूँ, मैं संत तो बनने वाला हूँ नहीं। हमारे यहाँ स्लोगन भी है, वी आर नॉट सेंट्स। हम अल्कोहलिक ही है, अल्कोहलिक ही रहेंगे। कैरेक्टर डिफेक्ट बीच में आएंगे, मेरा अहंकार बीच में आएगा, मेरा वो जो गुस्सा है वो भी बीच में आएगा, पूरा तो कभी जाता नहीं है। मेरी बेईमानी करने की वो प्रवृत्तियां वो बीच में आएंगी, चिड़चिड़ापन बीच में आ जाएगा। होगा ये सब। लेकिन अभी विषय बहुत खूबसूरत है आज, पुनर्जन्म। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरा पुनर्जन्म तो हुआ है भाई, अभी किसी का हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं तो एकदम नालायक, बेकार, गुस्सेल, अहंकारी किस्म का आदमी था, रिसेंटफुल। तो उसे बदला लेने के लिए तैयार रहता था। जरा सा किसी ने मुझे तिरछी नजर से भी देखा ना, तो मैं उसको सबक सिखाने के लिए तैयार रहता था। बाहर ही नहीं, एए में भी तो मैंने बहुत सारी एए में गलत हरकतें की है, बहुत लोगों को आड़ा टेढ़ा बोला है शुरुआत के पीरियड। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि वो मेरी कितनी बड़ी मूर्खताएं थी। ये सब लोग मेरी मदद करना चाहते थे और मैंने उनको आड़ा टेढ़ा बोला यार, गलत चीजें मैंने किया। वो सर्विस करने के स्पीड में मेरे मर्जी से होना चाहिए सारी चीजें, इस फ्लो में शायद मेरे हाथ से बहुत सारी गलतियां हो गई। लेकिन ये मुझे पता चला कि हर व्यक्ति अपने ढंग से ए में अच्छा ही काम कर रहा है ना। वो थोड़ी चाहता है कि दूसरा शराब पिए, वो भी तो लोगों को शराब से ही दूर रखने के लिए कोशिश कर रहा है। सिर्फ उसका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, इतना ही फर्क है। तो मेरे को चिढ़ने की, उसको कुछ बोलने की, आड़ा टेढ़ा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इतने सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स की पूरी मौत तो अभी भी ये नहीं बोल सकता मैं कि पूरी चली गई। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पर्सनालिटीज जो चेंज होती है ना, उसमें एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि हम लोग जो बेसिक प्रवृत्तियां हैं, हमारी बेसिक स्वभाव, वो कभी नहीं जाने वाला है। क्योंकि ये हमने विरासत में लेके आया हुआ है। मैं बाप बॉर्न अल्कोहलिक हूँ, जन्म से मैं अल्कोहलिक हूँ। मेरा सोचने का तरीका ही टेढ़ा है, सीधा तरीका है ही नहीं मेरा। सबसे पहले मैं उल्टा सीधा ही सोचूंगा। अगर कोई मुसीबत आई तो मैं एकदम चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा गुस्सा भी आएगा। ये पहला रिएक्शन रहता है हमेशा। लेकिन उसके बाद एक ही जो ट्रेनिंग है इतने दिनों की, वो ट्रेनिंग मेरे काम में आती है कि भाई इस वक्त मैंने क्या करना चाहिए। सबसे पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जो सबसे अच्छी बात सिखाई है वो ये कि हर वक्त दिमाग को मुझे शांत रखना जरूरी, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए दिमाग को शांत रखना, उसके बाद में सोचना। क्योंकि अगर मैं चिढ़ गया, गुस्से में आ गया, किसी को कुछ बोल दिया, तो मैं कुछ
कर ही नहीं पाऊंगा, सोच ही नहीं पाऊंगा कि इस समस्या को कैसे हैंडल करना, कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस पर गुस्सा अहंकार हावी हो जाएगा। उससे मेरे को बचना जरूरी है। ये ट्रेनिंग मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दी है। ये भले मैं 2 मिनट में बोल रहा हूँ, लेकिन ये करने के लिए शायद सालों लग गए मुझे, सालों। मेरे बरसों की मेहनत है इसके पीछे, मेरी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद, और आप लोगों ने जो मुझे मार्गदर्शन किया है कि ऐसे वक्त क्या करना चाहिए, वैसे वक्त क्या करना चाहिए। मेरी एक बेटी मेंटली रिटायर्ड भी है। अभी प्रॉब्लम ये आ गया था कि भी उसके स्कूल का कैसा, उसको स्कूल भेजना है, स्कूल चालू हो गई है तो उसको भेजने का कैसा। कुछ दिन हमने उसके मौसी के यहाँ रखा उसको। मैं अकेला ही फेस कर रहा था प्रॉब्लम, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसे में तो ये तो महीनों चलते रहेगा और बच्ची की स्कूल का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फिर मैंने बच्ची को साथ में रखना शुरू किया। अभी उस बच्ची को भी घर में कुछ कुछ घंटे अकेले रहने की, हमने कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा था आज तक, लेकिन कुछ घंटे उसको मोबाइल के साथ या फिर टीवी के साथ अकेला कैसे रहना, ये भी उसको सीखने को मिला। हर मुसीबत में हर व्यक्ति को कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो हमको ये भी पता चला कि उसकी कैपेसिटी है अकेले रहने की। हमको भी बड़ा डर था, हम उसके उसको ज्यादा की सिक्योरिटी दे रहे थे, बहुत ज्यादा सिक्योर हो गए थे उसके लिए। तो वो करने की जरूरत नहीं थी, ऊपर वाले ने उसको भी कुछ टैलेंट दिया हुआ है, तो वो अकेली रह लेती है। अगर हम लोग घर में नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम रहा, तो आजू बाजू के लोग ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे एरिया में, बस मुझे बहुत सारी मदद की उन्होंने। तो हर वक्त मैं अगर अपने आप को शांत रखूं तो हर मुसीबत से रास्ता निकल सकता है। ये मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ही सीखा। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, अहंकार कि भाई ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, ये चीजें अगर मैं सोचता हूँ ना, तो मेरे जैसा मूर्ख आज भी नहीं, आज तक मैं कुछ भी नहीं सीख पाया अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मेरे वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें ऊपर वाला ही कर रहा है और मुझसे करवा ले रहा है। मेरे हाथ से ये सारी चीजें वो करवा रहा है, और मुझे ये दिखाने की कोई हर बार हर वक्त ऊपर वाला अपने दर्शन देना चाहता है। ऊपर वाला ये बताना चाहता है कि मैं हूं, और डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत। मित्रों, पिछले 2 ढाई महीने से मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ। दिमाग मेरा थोड़ा सा एक ही साइड में था, फोकस। मैं ये सोच रहा था कि फोकस ना हटे मेरा। आज जो मेरे जो कर्तव्य है बीवी के प्रति या परिवार के प्रति, इस इन कर्तव्य पर से मेरा फोकस ना हटे। अगर मेरा फोकस हट गया तो शायद मैं पूरा न्याय नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह से मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। लेकिन फिर अभी कोशिश करूंगा मैं कि वापस, अभी थोड़ा सा उसकी तबीयत भी थोड़ी सी स्टेबल है। अभी प्रॉब्लम कम होते जा रहे हैं दिनों दिन। जीवन में दर्शन हो रहे हैं सारी चीजों के। जब तक मैं जीऊंगा, मुझे पता है, जब तक मैं जीऊंगा तो अच्छी और बुरी दोनों भी बातें मेरे सामने आई। अभी मेरी बेटी जॉर्जिया से जर्मनी जाने वाली है। कुछ अच्छी चीजें भी तो हो रही ना, सिर्फ बुरी ही चीजें हो रही क्या। बेटी का भी प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसको उधर जॉब भी मिल गया है, वो अच्छे से जॉब भी कर पा रही है बेहतर तरीके से। तो परिवार में हम ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलना चाहता है कि सोब्राइटी की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। तो मैं परिवार का ही होके ना रह जाऊं। मेरे ऊपर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का भी अधिकार है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए भी कुछ करूं, क्यों भी कर सकता हूँ। अरे भाई, किसी ने मुझे शेयरिंग के लिए बोला तो वहां चला जाओ, फिजिकल मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में। समाज में मेरे रिश्तेदारों को कभी कभी मेरी जरूरत पड़ती है या मुझे उनकी जरूरत पड़ती है, मैं उनसे भी मुंह ना मोड़ू। सब लोग मेरी मदद के लिए तैयार है, अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। हर एक की एक कैपेसिटी है। किसी को ये ना समझो कि अरे यार इसने तो ये मदद नहीं किया मेरे को, वही वो कर ही नहीं सकता था। ऊपर वाला चाहता ही नहीं था कि वो मदद करे, इसलिए वो कैपेसिटी उसको दिया ही नहीं। ये सारा खेल ऊपर वाला खेलते रहता है। और जब हम इस प्रोग्राम में जाते हैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों का प्रोग्राम इतना पावरफुल है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट की जो तीव्रता है ना, वो एकदम कम हो गई है। अभी ऐसा नहीं है कि पूरी निकल गई, पूरी निकलने वाली नहीं है मेरे मरने तक, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका वही है। लेकिन आप लोगों के साथ अगर मैं जीवन में रहूंगा तो बेहतर तरीके से मैं, और जो भी कुछ समस्या आने वाली है मेरे जीवन में, तो उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। अपने आप को वहां पर प्रेजेंट रख पाऊंगा, और ये देखते हुए कि ऊपर वाला मेरे साथ, ऊपर वाले को मैं हमेशा महसूस करते रहूं। यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना रहती है। और आप लोगों ने जो अभी तक मेरा साथ दिया है, तो ये 42 साल वाल कुछ नहीं होता है। ओल्ड टाइमर वगैरह वाली जो बात है ना, कोई ओल्ड टाइमर वगैरह मैं महसूस ही नहीं करता। मुझे तो लगता है कि भाई मैं कल ही आया था, अभी भी मैं आप ही लोगों से सीख रहा हूँ। आपके द्वारा ही तो ऊपर वाला मुझे प्रेजेंटेशन देता है ना, आपके मुंह से जो शेयरिंग्स आती है,
आपको सुनता हूँ, आपकी जो सलाह है, आपकी जो राय मुझे मिलती है, आपकी जो मदद मिलती है अलग अलग तरीके से, हर पर्सनालिटी अलग है और हर पर्सनालिटी की तरफ से जो अलग अलग तरीके से मुझे जो सजेशंस मिलते हैं ना मेरे मुझे, ये ऊपर वाले का प्लानिंग है मेरे लिए कि इनके जरिए मुझे मिले। और सिर्फ आप ही के जरिए नहीं, मुझे डॉक्टर्स के जरिए भी मिल रहे हैं, मेरी बेटी के जरिए भी मिल रहे हैं। ये सारे खेल ऊपर वाला खेलते रहते। बात सिर्फ विश्वास की है, मैं मेरा विश्वास ना खो। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि मैं मेरा विश्वास कभी उसके ऊपर से ना हटाऊं, मेरा विश्वास बढ़ते जाए और बढ़ता जाए। मुसीबतें वो कितनी भी दे, लेकिन उसमें से निकलने का रास्ता भी मुझे वो देते रहे, किसी के भी जरिए। मैं सबको सुनना चाहता हूँ, सबकी बात मानना चाहता हूँ। मेरे मर्जी से मैंने बहुत जीवन जिया था पहले, मेरे मर्जी से कुछ नहीं होता, ये मेरे समझ में आ गया है। और आज मैं जैसा जीवन मेरा है उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश आपके जरिए कर रहा हूं। तो आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।